हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका PSSA किचन में। आज हम बनाने वाले हैं प्याज पराठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक मिक्सिंग बाउल। इसमें डालेंगे 2.5 कटोरी आटा। आप मेजरमेंट के लिए कप भी ले सकते हैं। आटा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाएंगे और नमक को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सॉफ्ट मुलायम डो बना लेना है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है, जैसा हम रोटी या पराठा के लिए बनाते हैं। यहाँ हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 8 से 10 हरी मिर्च, इन दोनों को चॉप कर लिया है। तो यहाँ हमने गैस पर चढ़ा दिया एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने डाला है 1 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा के चटकने के बाद यहाँ हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कितने लोगों के लिए पराठा बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्याज लेना है। प्याज को हमें 1-2 सेकंड तेल के साथ मिलाते हुए चला लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च। तो इस रेसिपी में हरी मिर्च का यूज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्च से इस रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो हरी मिर्च और प्याज को चलाते हुए 1-2 सेकंड हम फिर पका लेंगे। तो इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि पराठा में अगर प्याज का क्रंचीपन रहेगा तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए प्याज और मिर्च को चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। प्याज और मिर्च को कुछ सेकंड चलाने के बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए करी पत्ते। तो करी पत्ता से भी पराठा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप करी पत्ता की जगह हरा धनिया भी ले सकते हैं। तो करी पत्ता को भी प्याज के साथ कुछ सेकंड हमें चलाते हुए पका लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी मिलाया है, जो कि सूट नहीं हो पाया। तो आप भी यहाँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी मिला के इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे प्याज और मिर्च के साथ। तो प्याज और मिर्च को हमने चलाते हुए मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे रोस्टेड बेसन। हमने बेसन को 1-2 सेकंड के लिए तवा में सेंक लिया था, इसलिए हमें बेसन को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसन मिलाने से होगा ये कि प्याज में जो मॉइस्चर या नमी होती है बेसन उसे सॉक कर लेगी। तो बेसन मिलाने के बाद 1-2 मिनट हमें इसी तरह से इसको मिलाते हुए पका लेना है। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो अब रेडी है। अब यहाँ मिलाएंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला से हमारे पराठा का टेस्ट जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो 1-2 सेकंड इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो अब ये हमारा मसाला जो है वो तैयार है। इसे हम अब साइड में रख देते हैं और चलते हैं पराठा बनाने की ओर। पराठा बनाने के लिए हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है और लोई में आटा लगाकर हमें एक रोटी तैयार कर लेना है। तो आटा लगाते हुए हमें एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो देखिए आटा लगाते हुए हमने एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है।
अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बनाइएगा तो आपका पराठा जो है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए हमने इस तरह से पूरी रोटी में घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ प्याज वाला मसाला। मसाले को रोटी में फैला देंगे इस तरह से हाथों की मदद से। तो देखिए हमने मसाले को पूरी तरह से रोटी में फैला दिया है। अब एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से सेंटर से लेके किनारे तक हमें कट लगाएंगे इस तरह से, और रोटी के एक किनारे को पकड़कर धीरे से उठाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, हल्का सा दबा देंगे, फिर पकड़ते हुए और एक फोल्ड लगाएंगे और फिर धीरे से प्रेस करते हुए और एक फोल्ड लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ट्रायंगल शेप में ये पराठा रेडी हो गया है। सूखा आटा लगाते हुए अब हम इसे हल्के हाथों से बेलकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले किनारे को बेलेंगे, उसके बाद पूरी पराठा को हल्के हाथों से धीरे धीरे बेलते हुए बड़ा कर लेंगे। तो हमने पराठे को बेल लिया है। देखिए इसकी थिकनेस, हमें इसी तरह से पराठे को बेलकर तैयार कर लेना है। दूसरी ओर हमने चूल्हे पर तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे बेलकर तैयार किया हुआ पराठा। पराठे को उलटते पलटते हमें थोड़ा सा सेंक लेना है। फिर एक ओर से सिक जाए तो उसमें लगाएंगे घी। तो आप इस पराठे को घी से बनाइएगा, क्योंकि घी से बनाने से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप प्याज पराठा बनाएं घी का ही इस्तेमाल करें। एक और घी लगाने के बाद पराठे को पलट देंगे, उसके बाद दूसरी ओर भी घी लगाएंगे और घी लगाकर इसे भी थोड़ा सा सेंक लेंगे। घी लगाकर पराठे को उलटते पलटते 2 से 3 मिनट तक हमें सेंकना है। तो उलटते पलटते हमें सेंकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारे पराठे का कलर कितना सुंदर हो गया है। अब हम आपको इसे खोलकर दिखाते हैं। देखिए पराठे के अंदर का मसाला कितना सुंदर पूरी पराठा में मसाला फैल गया है। तो एक बार आप भी इस तरीके से पराठा बनाइएगा, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपको सामने से दिखाते हैं पराठे का टेक्सचर। देखिए कितना यम्मी बनकर तैयार हुआ है। सेम प्रोसेस से आपको एक और पराठा बनाकर दिखाते हैं। हमने एक लोई ले ली है और आटा लगाते हुए उसको हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली। रोटी में घी लगाकर सेम प्रोसेस से हमने मसाले को रोटी में फैला दिया है। अब चाकू की हेल्प से बीच से लेके किनारे तक एक कट लगा लेंगे। फिर किनारे को पकड़कर उठाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे, हल्के हाथों से दबा देंगे, फिर पकड़ते हुए एक और फोल्ड लगा लेंगे और हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसको फिर से दोबारा फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसे भी हमने ट्रायंगल का शेप दे दिया है। तो हल्के हाथों से दबाने के बाद इसमें लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाकर इसे भी हमें बेलकर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। पहले हमें इसको किनारे से थोड़ा सा बेलना है, उसके बाद पूरी पराठा को बेलकर फैला लेना है। इधर हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे पराठा और पराठा डालने के बाद इसे भी उलटते पलटते हमें सेक लेना है। एक ओर से सिक जाए तो इसमें हम घी लगाएंगे और सेम प्रोसेस से दोनों ओर से घी लगाकर इसे हमें सुनहरा होने तक पका लेना है। इस पराठे को भी हमने सुनहरा होने तक सेक लिया है। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। कितना टेस्टी, कितना यम्मी लग रहा है। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो तैयार है हमारा टेस्टी और चटपटा पराठा। आप इसे दही या कोई भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।